बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इन्वर्टर और कन्वर्टर में क्या फ़र्क है इसके मतलब हम दोस्तों समझेंगे। दोस्तों, इन्वर्टर जो है डीसी वोल्टेज जो हमारे पास होते हैं उनको एसी वोल्टेज में ये ट्रांसफ़र करता है, यानी ये डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में तब्दील कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डीसी वोल्टेज अवेलेबल होते हैं, जैसा कि 12 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट डीसी या कोई और वोल्टेज जो डीसी में हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, उनको हम इन्वर्टर लगाकर 220 वोल्ट एसी में तब्दील कर सकते हैं, या 110 वोल्ट एसी में, या डिफरेंट और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वोल्टेज को इन्वर्टर की मदद से एसी में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों कन्वर्टर वो हमें वहाँ उसकी ज़रूरत पेश आती है जहाँ हमने एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में तब्दील करना हो, यानी कन्वर्टर डीसी वोल्टेज को आउटपुट की सूरत में हमें मुहैया करता है। दोस्तों, ये बात ज़हन रखें कि कन्वर्टर हमें आउटपुट में डीसी वोल्टेज देता है और इन्वर्टर आउटपुट में हमें एसी वोल्टेज देता है, यानी कन्वर्टर हमारे एसी वोल्टेज लेकर उस तब्दील करके आउटपुट में हमें डीसी वोल्टेज मुहैया करता है। ठीक है दोस्तों, और ये अमूमन उन जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमें 12 वोल्ट डीसी आउटपुट दरकार हो, 24 वोल्ट या डिफरेंट रेटिंग जो हमें आउटपुट डीसी की सूरत में दरकार हो, तो ये वहाँ इस्तेमाल होते हैं। और इनपुट अमूमन 220 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट एसी या और डिफरेंट रेटिंग के हिसाब से ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इन्वर्टर सिर्फ हमें डीसी वोल्टेज लेकर आउटपुट में हमें एसी वोल्टेज देता है, और दोस्तों कन्वर्टर इनपुट पे एसी लेता है और आउटपुट हमें डीसी वोल्टेज देता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा इसको दोस्तों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।